Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. CBIC issued instruction on requirement of health certificate accompanied with the import of food consignment. Food consignment के लिए जो health certificate का रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए CBIC ने इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं ऑन 12 अगस्त वाइड इंस्ट्रक्शन नंबर 18/2022. ये आप मेरे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं. CBIC अमेंडमेंट इन एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ आइटम अंडर HS कोड 1101 के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके लिए CBIC ने एक्सपोर्ट पॉलिसी अमेंड किए हैं और ये अमेंडमेंट वाइड इंस्ट्रक्शन नंबर 17 आया है जो कि 10 अगस्त 2022 को आया है. ये जो कोड है HS कोड वो फॉर वीट एंड मिसलिन फ्लोर्स के लिए है. गवर्नमेंट से क्लेम ऑफ 18% GST ऑन हाउस रेंट फॉर द टेनेंट इज़ मिसलीडिंग. एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी कि जो टेनेंट है, रेसिडेंशियल टेनेंट है, जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं घर, उनके ऊपर 18% का GST है. तो PIB फैक्ट चेक ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो पर्सनल यूज़ के लिए जो भी टेनेंट रहेंगे उसके ऊपर कोई भी GST नहीं आएगा. जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे उसके ऊपर ही GST एप्लीकेबल होएगा. Department of Commerce issued SOP for work from home permission for implementation of Rule 43A of SEZ Rules 2022. Department of Commerce ने SOP इशू किया है for work from home permission under the SEZ rules. और ये वाइड इंस्ट्रक्शन नंबर 110 आए हैं ऑन 12 अगस्त 2022. इंडिया एंड UK कंक्लूडेड 5th राउंड ऑफ टॉक फॉर इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. जो इंडिया UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है वो फिफ्थ टॉक इनका कंक्लूड हुआ है ऑन 29 जुलाई. द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिलीज 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1,16,665.75 crore ऑन August 10, 2022 as against the normal monthly devolution of 58,332.86 crore. जो नॉर्मली जो स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट डिवोल्यूशन फंड देती है वो नॉर्मली 58,332.86 करोड़ का होता है, जबकि गवर्नमेंट ने अभी ये मंथ में 1,16,665.75 का ये अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, गवर्नमेंट को दिया है इंस्टॉलमेंट, और ये इंस्टॉलमेंट 10 अगस्त 2022 को गए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्टेड सर्च इन मध्य प्रदेश. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश में सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस किए हैं और ये सर्च एंड सीजर ऑपरेशन 14 जुलाई को किए गए थे ऑन ए बिजनेस डीलर जो कि माइनिंग, शुगर मैन्युफैक्चरिंग एंड लिकर में डील करते हैं. उसके ऊपर ये सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस किए गए थे. सर्च एंड सीजर ऑपरेशन में टोटल 9 करोड़ के अनडिक्लेयर्ड एसेट्स सीज किए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने. DGFT रिमूव्ड मिनिमम 5 days प्रायर NFMI-MS रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट. जो नॉन फेरस मेटल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके लिए 5 days प्रायर रजिस्ट्रेशन कराना होता था, वो रिक्वायरमेंट को DGFT ने रिमूव कर दिया है. वाइड नोटिफिकेशन नंबर 26/15/20 जो कि 28 अगस्त को नोटिफिकेशन ये आए हैं. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट GST काउंसिल टू इशू एडवाइजरी टू द स्टेट टू इम्प्लीमेंट द DIN सिस्टम. जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट एवरी डॉक्यूमेंट पे लगाए गए टैक्स डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो GST काउंसिल है उनको डायरेक्ट किया है कि वो सारे स्टेट्स को एडवाइजरी इशू किए टू इम्प्लीमेंट द DIN सिस्टम. Various functionality made available for the taxpayer on GST portal in July 2022. GSTA ने एक मॉड्यूल वाइज फंक्शनलिटी रिलीज़ किए हैं जो कि जुलाई 2022 में डिप्लॉय किए गए हैं सारे न्यू फंक्शनलिटी ऑन GST पोर्टल. उसके बारे में GSTA ने ये एडवाइजरी इशू किया है जिसमें डिटेल वाइज मॉड्यूल बताए गए हैं कि कौन कौन से न्यू फंक्शनलिटी जुलाई 2022 में डिप्लॉय किए गए हैं ऑन GST पोर्टल. तो ये थे आज के 10 टैक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. सो थैंक यू फॉर योर टाइम. शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल.